अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई। अगर फ़िश फ्राई बनाते वक्त आपको ये डाउट्स रहते हैं ना कि मसाला मछली के ऊपर चिपकेगा या नहीं, या फिर फ्राई करते टाइम मसाला उतर तो नहीं जाएगा, अंदर तक टेस्ट आएगा या नहीं, ऐसा तो नहीं फ़िश अंदर से फीकी लगेगी, तो बस आपको इस रेसिपी को फॉलो करना है। बेहतरीन आपकी पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई बनकर तैयार होगी। तंदूरी पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई बनाने के लिए आधा किलोग्राम मैंने यहाँ पर मछली ली हुई है, पॉम्फ्रेट फ़िश लिए मैंने, और इस तरह के इसमें डीप कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर भी एक कट होता है, अंदर से क्लीन कर लीजिएगा, वैसे ऑलरेडी क्लीन देते हैं आपको दुकानदार लोग। और नमक और सिरके के पानी में 1 घंटे छोड़ दीजिएगा अगर वक्त है आपके पास। इससे अच्छी तरह क्लीन भी हो जाती है, स्मेल भी रिमूव हो जाती है और अंदर से मैरिनेट भी हो जाती है, यानी कि इसमें अंदर से फीकापन नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा सा नमक सिरके के पानी में छोड़ दीजिएगा। अब ये 2 टेबल स्पून दही लेंगे, गाढ़े दही का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दही को निकालते वक्त थोड़ा सा उसमें लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से गिर गया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसका कलर डिफरेंट क्यों है। अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून है भर के चाट मसाले का पाउडर, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 से 3 चुटकी रेड ऑरेंज फूड कलर डाला है मैंने, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये 2 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 टेबल स्पून नींबू का रस डाल देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप चाहें तो आधा बेसन आधा कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं। और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है मैंने, और 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला पाउडर डाला है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बाय द वे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी आपकी जो फ़िश फ्राई है ना बहुत टेस्टी बनेगी। बस सारे इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। और इस मैरिनेट को तैयार करने के लिए ना पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, एकदम गाढ़ा सा मैरिनेट तैयार करेंगे। तो ये हमारा मैरिनेट तो तैयार हो गया। अब हम मछली का एक एक पीस उठाएंगे और इस मैरिनेट में इसको कोट करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मछली है ना एकदम ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो मछली को ना धोने के बाद छन्नी पर रख दीजिएगा, फिर टिश्यू पेपर वगैरह से क्लीन कर लीजिएगा। एकदम ये ड्राई होगी ना, सूखी होगी, तभी मसाला इसके ऊपर कोट हो पाएगा। वरना अगर ये ड्राई नहीं होगी, इस पर पानी होगा, तो ये चिकनी हो जाती है और मसाला ना इसके ऊपर फिर टिक नहीं पाएगा, उतर जाएगा। और गहरे कट्स के अंदर मसाला लगाएगा, और जो अंदर इसका एक स्लिट लगी होती है वहाँ पर भी मसाला हल्का हल्का लगा दीजिएगा। हर तरफ इसमें अच्छी तरह से मसाले को लगा दीजिएगा। और जब सारे पीसेस पर अच्छी तरह से मसाला लग जाए तो इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। कम से कम 1 घंटा तो इसको मैरिनेट कर ही लीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो ये जब फ़िश हमारी मैरिनेट हो जाएगी तब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को प्रॉपर मीडियम गर्म करिएगा। जब प्रॉपर गरम तेल होगा ना, तभी हमें इसके ऊपर फ़िश के पीसेस अरेंज करने हैं, और एक बार में बस 2 पीसेस फ्राई करिएगा। और इसको बिल्कुल शुरू में आपको टच नहीं करना है। तेल आप इस तरह से उठाकर ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन टच मत करिएगा। जब इसकी कोटिंग एक तरफ से फर्म हो जाए तब एहतियात से इसकी साइड को घुमा दीजिएगा। और 3-3 मिनट दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर पकाएगा। गैस की फ्लेम को धीमा नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बाय द वे कहीं से कोटिंग उतर जाती है तो इस तरह से आप मसाला लगा सकते हैं। ऊपर से तेल डाल देंगे तो ये मसाला फर्म हो जाता है। तो 3-3 मिनट दोनों तरफ से कुक कर लीजिएगा मीडियम फ्लेम पर, और 6-7 मिनट में ये फ़िश आसानी से गल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन फ़िश फ्राई तैयार है। मसाला भी बिल्कुल नहीं उतरा है, कोटिंग भी एकदम फर्म है। लास्ट में 1-1.5 मिनट गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाती है। तो इस तरह हमारी बेहतरीन फ़िश फ्राई बनकर तैयार है। अच्छा, मैंने इसको थोड़े कम ही तेल में फ्राई किया, लेकिन बाद की जो 2 फिशेस थी ना, मैंने उसको और ज़्यादा तेल में फ्राई किया। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा तेल ले लिया था, क्वांटिटी बढ़ा दी थी। तो इससे क्या हुआ, कोटिंग एक ही बार में दोनों तरफ से फर्म हो गई थी। तो एक ही बार में आप ज़्यादा तेल ले लेंगे तो फ्राई करना ज़्यादा इजी रहेगा। और बस मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और 3-3 मिनट दोनों तरफ से कुक कर लीजिएगा, और बेहतरीन आपकी पॉम्फ्रेट फ़िश फ्राई बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस फ़िश फ्राई आप बनाने के लिए ना कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैरिनेशन अच्छे से करना है। वक्त है तो नमक और सिरके के पानी में रख दीजिएगा, जिससे कि अंदर तक इसमें टेस्ट भी आ जाता है और स्मेल भी रिमूव हो जाती है। और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। कोटिंग जब तक फर्म नहीं हो जाए तब तक इसको टच नहीं करना है। जब कोटिंग फर्म हो जाए तभी साइड को घुमाना है। ऐसा करेंगे ना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरती है और बेहतरीन आपकी फ़िश फ्राई बनकर तैयार होती है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे हमेशा आपके फीडबैक से इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।